नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हिटलर की जो मांगे थी, हिटलर का जो लालच था वो लगातार बढ़ रहा था। हिटलर ने मांग की कि डैनजिंग पोर्ट और इसके अलावा पोलिश कॉरिडोर में एक रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी दी जाए जर्मनी को, ताकि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके। अब देखो, इस डिमांड से पहले जब हिटलर ने डैनजिंग पोर्ट और पोलिश कॉरिडोर के अंदर कनेक्टिविटी मांगी, इस डिमांड से पहले इंग्लैंड और फ्रांस लगातार जर्मनी और हिटलर की गलत मांगों को पूरा कर रहे थे। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाए हुए थे इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन इस पॉइंट पे जब हिटलर ने डैनजिंग पोर्ट और पोलिश कॉरिडोर के अंदर कनेक्टिविटी मांगी, तो इंग्लैंड और फ्रांस समझ गए थे इस बात को कि हिटलर की डिमांड्स का कोई अंत नहीं है हिटलर की डिमांड्स का। इसलिए उन्होंने हिटलर को ना कह दिया, यानी अपनी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को छोड़ दिया। लेकिन हिटलर तो हिटलर थे, उन्होंने इस ना को अस्वीकार करते हुए पोलैंड पे हमला कर दिया। और जैसे ही पोलैंड पे हमला किया हिटलर ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने और फ्रांस ने समर्थन किया पोलैंड का। तो लड़ाई स्टार्ट हो गई जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया। अब देखो, रीजन्स की बात करें तो सबसे पहला रीजन है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस ट्रीटी में जर्मनी को काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बैठना भी नहीं दिया गया था, और इवन जो सारे का सारा जो वार का दोष था वो जर्मनी पे मत दिया गया था। यानी जर्मनी ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और इवन जर्मनी को यह भी कहा गया कि विक्टर पावर को आप पैसे दीजिए मुआवजे के तौर पे। तो अब देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाली थी जर्मनी के लिए। इस ट्रीटी की वजह से राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा उग्र हो गया जर्मनी में, और उसी राष्ट्रवाद को हिटलर एक्सप्लॉइट कर सका। समझ गए? तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पहला रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी दोष दे सकते हो। 1929 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जो रिसेशन आया था, उसी रिसेशन की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो जर्मनी की पूरी तरह से चरमरा गई थी। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। हिटलर ने बहुत ज्यादा वादे किए वहां पे जनता से और सत्ता हथिया ली। उसके बाद देखो, तीसरा रीजन आता है अपीजमेंट पॉलिसी। अगर फ्रांस और इंग्लैंड हिटलर की गलत मांगों को नहीं मानते, या फिर फासिस्ट फोर्सेस की गलत मांगों को नहीं मानते, तो फिर ये युद्ध स्टार्ट ही नहीं होता। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जो प्रोविजंस थे, चाहे वो गलत थे, अगर उनको फॉलो किया जाता सभी कंट्रीज के द्वारा, अगर लीग ऑफ नेशंस के जो प्रोविजंस थे लीग ऑफ नेशंस की मानी जाती, तो ये नौबत नहीं आती वार स्टार्ट होने की। तो आप पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ। किन किन के बीच में ये नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ? जर्मनी के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। क्या था इस नॉन एग्रेशन पैक्ट में? इस नॉन एग्रेशन पैक्ट में यह था कि जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड पे, और रशिया यानी यूएसएसआर, उसमें यूएसएसआर था, यूएसएसआर रहेगा न्यूट्रल, यानी कुछ भी नहीं बोलेगा यूएसएसआर। और यूएसएसआर न्यूट्रल क्यों रहेगा? क्योंकि जब जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड पे, पोलैंड को जीतेगा, तो कुछ टेरिटरीज दी जाएगी यूएसएसआर को। तो ये देखो कितनी हैरानी वाली बात है। एक तरफ तो इंग्लैंड और फ्रांस को यह लग रहा था कि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सकता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर किया जा सकता है हिटलर की सहायता से। दूसरी तरफ वो दोनों ही एक हो गए, वो दोनों दोस्त बन गए। तो यहां पे तो बहुत ज्यादा हैरानी हुई इंग्लैंड को और फ्रांस को। तो इसीलिए उन्होंने हिटलर की जो डिमांड्स थी उनको बंद कहना स्टार्ट कर दिया, ना कहना स्टार्ट कर दिया। और पोलैंड पे जैसे ही अटैक किया जर्मनी ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो आप पांचवा रीजन यहां पे लिख सकते हो, नॉन एग्रेशन पैक्ट, जो कि साइन हुआ था किस किसके बीच में? यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में। छठा पॉइंट आप डिस्ट्रस्ट भी लिख सकते हो। डिस्ट्रस्ट किस चीज के बीच में? एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करती थी, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस। अब देखो, इंग्लैंड और फ्रांस को यूएसएसआर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यूएसएसआर में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, और यहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो इनको यह लगता था, इंग्लैंड और फ्रांस को, कि कहीं यूएसएसआर स्टेप्स ना उठाए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में। इसलिए डिस्ट्रस्ट काफी ज्यादा था, और इसी डिस्ट्रस्ट का फायदा उठाया हिटलर ने। और सातवां पॉइंट, आप हिटलर को भी दोषी ठहरा सकते हो, क्योंकि देखो हिटलर फॉलो करता था फासिज्म की आइडियोलॉजी। हिटलर का अल्टीमेट एम ये था कि जर्मनी की जो टेरिटरी है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड किया जाए और जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जर्मन्स के लिए ज्यादा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो। तो हिटलर के इन्हीं आइडियाज के चलते कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ना एक दिन तो वर्ल्ड वॉर होना ही था। अब हम बात करेंगे कंसिक्वेंसेस की। कंसिक्वेंसेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन की। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं
भारी तबाही मची सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग मारे गए। अकेले हिटलर ने अपनी जर्मनी में जो कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए थे, 6 मिलियन जूस की हत्या की गई उन कंसंट्रेशन कैंप्स में, होलोकॉस्ट जिसे कहा जाता है। और जर्मनी, फ्रांस, वेस्ट रशिया में बहुत सारी सिटीज बुरी तरह से तबाह हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बहुत ज्यादा तबाही मची सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब देखो, हिटलर की जो मांगे थी वो लगातार बढ़ रही थी। उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि जो जर्मन्स थे वो विभिन्न कंट्रीज में फैले हुए थे। जर्मनी के आसपास बहुत जो अलग अलग कंट्रीज थे वहां पे भी जर्मन लोग रहते थे। जर्मन लोग रहते थे, इसी वजह से हिटलर अपना दावा ठोक देता था। हिटलर कहता था कि यहां पे जर्मन लोग रहते हैं, इसीलिए इस टेरिटरी पे हमारा कब्जा होगा। लेकिन अब जो जर्मन लोग विभिन्न कंट्रीज में फैले हुए थे, उनका माइग्रेशन स्टार्ट हो गया जर्मनी के अंदर, ताकि सारे जर्मन्स एक ही जगह पे रहेंगे तो फ्यूचर में जर्मनी की जो सरकार होगी वो दूसरे देशों पे कुछ जगह पे अपना दावा नहीं ठोक सकेगी। समझ गए? यानी माइग्रेशन स्टार्ट हो गया दूसरे देशों से जर्मन लोगों का, वो जर्मनी की तरफ आने लगे। देखो, 1945 में यूएसए ने इस्तेमाल किया अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब। यूएसए के द्वारा यह आर्गुमेंट दिया गया कि हम वार को जल्दी खत्म करना चाहते थे। जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, जापान ने घुटने टेक दिए और वार खत्म हो गया। लेकिन यूएसए अपने आप को असर्टिव घोषित करना चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में अब एक ही पावर है, यूएसए। मतलब कि यूएसएसआर को धमकाना चाहता था, यूएसएसआर को दबा के रखना चाहता था यूएसए, और इसी वजह से थ्रेटन करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पे। इससे पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो बड़ी पावर्स थी वो थी यूके, फ्रांस। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप का दबदबा था वो कम हो गया। जो इंग्लैंड का, यूके का एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें बहुत सारी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी, वो एम्पायर टूट गया। जैसे इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तो उसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी मिली। तो इंग्लैंड की जो प्रेस्टीज थी, यूके की जो प्रेस्टीज थी, वो खत्म हो गई। नई पावर्स बन के उभरी पूरे वर्ल्ड में, यूएसएसआर और यूएसए। ये दो सबसे बड़ी पावर्स बन के उभरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।